बहुत खराब समय चल रहा है, कुछ भी ठीक ही नहीं हो रहा, जो कुछ भी करते हैं उल्टा हो जाता है, कष्ट कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। चेक कीजिए मित्रों, बिल्कुल भी समय मत गवाइए। चेक कीजिए कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और प्रत्यंतर दशा किस ग्रह की है। मतलब केवल महादशा से ही ज्ञात नहीं होता, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा ये तीनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जातक के वर्तमान को बनाने और बिगाड़ने में। समय अनुकूल है, समय प्रतिकूल है, ये ग्रह गोचर की स्थिति से काफी हद तक पता चल जाता है, किंतु वो यूनिवर्स सबके ऊपर लागू होती है, प्रत्येक राशि वाले पर। किंतु आपकी व्यक्तिगत जिंदगी, आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, ऋण, रोग आदि आपके ऊपर चल रही ग्रह की महादशा, उसमें किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और उसमें किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस पर को निर्भर करता है मित्रों। जैसे कि बृहस्पति की महादशा जो कि 16 वर्ष की होती है, उसमें जब राहु की अंतर्दशा आएगी, 2 साल 4 महीने 24 दिन का ये समय जो होगा, इसमें तकलीफों का एक सिलसिला लगातार जिसे बोलते हैं कंटिन्यूस, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक दुख जातक को मिलते हैं। क्योंकि बृहस्पति और राहु एक दूसरे के शत्रु हैं। बृहस्पति देव तो किसी से भी शत्रुता नहीं रखते, किंतु राहु की तो प्रवृत्ति है मित्रों, देवताओं के वो गुरु हैं तो उनके खिलाफ चलने की, उनके फल को बिगाड़ता है और साथ में अपना भी कोप भाजन करता है। अब इसमें भी 4 महीने 9 दिन और 36 घंटे का समय मित्रों, ध्यान से सुनिए। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष, उसमें राहु की अंतर्दशा 2 साल 4 महीने 24 दिन और उसमें राहु ही की प्रत्यंतर दशा 4 महीने 9 दिन 36 घंटे, अर्थात कुल मिलाकर 130 दिन का ये समय घातक परिणाम देता है। अब यहां पर कुछ समझने की बात है। यदि बृहस्पति कुंडली के मान लीजिए अष्टमेश हैं, आपके मार्केश हैं, मार्केश बृहस्पति मार्केश हो तो पहले ही उनका फल यहां पर को महादशा में जातक को मिल सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट, राज्य द्वारा दंड, अपयश की प्राप्ति, प्रियजनों का बिछोह, जॉब आदि में परेशानियां, व्यापार चौपट हो जाना और ऋण का सर के ऊपर लद जाना और कभी कभी दंड भयानक रूप से भी मिलता है मित्रों। तो ये सब परिणाम अष्टमेश बृहस्पति के मिलते हैं। अब अष्टमेश हैं आपके बृहस्पति मान लीजिए, और मान लीजिए अष्टमेश होते हुए भी वो राहु के साथ भी बैठे हैं, अर्थात कुंडली में गुरु चंडाल योग है। तो जब भी ऐसे जातक पर गुरु की महादशा आएगी और उसमें जब राहु की अंतर्दशा आएगी 2 साल 4 महीने 24 दिन की, तब ऐसा जातक लगातार परेशानियों में घिरेगा और मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसको हो सकता है। उसमें भी 4 महीने 9 दिन और 36 घंटे का जो समय है, प्रत्यंतर दशा जब राहु की चलेगी, तब जातक अपना सब कुछ खो बैठेगा, अपना आत्मसम्मान भी उसको खोना पड़ सकता है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्षमा चाहते हैं मित्रों। तो अब यहां पर ऐसा क्या उपाय किया जाए कि अष्टमेश मार्गेश बृहस्पति के फल को के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, छील किया जा सके। साथ में राहु
जिसकी अंतर्दशा चल रही है और उसकी ही प्रतंत्र दशा जब चल रही है तो उसकी भी शांति हो और पुण्य की प्राप्ति भी हो जाए। मित्रों यहां जो कुछ भी बताएंगे बिल्कुल शास्त्रोक्त आपको बात बताते हैं, जिससे ना केवल आपका इहलोक में भला हो, आप शांति और सुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, अपितु परलोक में भी आपको यश की प्राप्ति हो, पितरों की भी आपके शांति हो। पितरों का आशीष बहुत आवश्यक होता है। मित्रों तो यहां पर को ऐसे जातकों को एक कार्य करना चाहिए जो मैंने मित्रों आपको प्रत्यंतर दशा वाला पीरियड बताया है 130 दिन का, वो आपको पता होना चाहिए। चेक कर लीजिए या किसी प्रवीण ज्योतिषाचार्य से आप अपनी कुंडली का अन्वेषण कराकर चेक करवा सकते हैं। किसी से भी करा सकते हैं मित्रों जिस पर कि आपका विश्वास हो। विश्वास बड़ी चीज है। तो आपको क्या करना है मित्रों, राहु की अंतर्दशा 2 साल 4 महीने 24 दिन की जब प्रारंभ हो, उस ही पीरियड से आपको ये नियम बना लेना है कि आपको प्रत्येक बुधवार के बुधवार तकरीबन एक कम से कम की मात्रा मैं आपको दे देता हूं, अधिक से अधिक की मात्रा आपके ऊपर निर्भर करती है। 1.25 किलो जौ आप ले लीजिए प्रत्येक बुधवार को। जैसे गेहूं आते हैं मित्रों ऐसे जौ मिलते हैं, धान के जैसे होते हैं, और वो जौ आपको 1.25 किलो ले लेने हैं और वो 1.25 किलो जौ लेकर के आप या तो राह चलती किसी भी काले रंग की गाय को आप खिला दीजिए, ऐसे ही ले जाकर के किसी अखबार आदि पर, कागज आदि पर उसके सम्मुख रख दीजिए। और यदि आपके क्षेत्र में कोई गौशाला हो जिस पर कि आप आराम से पहुंच सकते हो, तो लगभग 11 किलो जौ प्रत्येक बुधवार आप लेकर के उस गौशाला में जाइए और कम से कम 11 गायों को आप वो डालेंगे उनकी नांद में। राहु का शमन हो जाएगा मित्रों, उसकी अंतर्दशा का प्रभाव हटते ही आपके जीवन में जो चीजें आपके जीवन में आपको दुख तकलीफ कष्ट दे रही थी वो दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी और सुख निश्चित रूप से आएगा ही मित्रों, कोई संशय है ही नहीं इसमें मित्रों। इससे पितर दोष की भी आपके शांति होगी। गौशाला मित्रों साक्षात मंदिर होता है, उसमें जाइए, हाथ जोड़ करके उस धरती को पहले आप प्रणाम कीजिए, गाय माता को प्रणाम कीजिए और वहां पर आप 11 गायों को ये जौ आप खिलाइए। राहु का शमन होगा, पितरों की शांति होगी मित्रों, और साथ में मित्रों आपके गुरु अच्छे से आपको फल देंगे और आपके जीवन में जो भी कष्ट दुख परेशानियां तकलीफें हैं उनसे आप मुक्ति पाएंगे। मित्रों मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। कल्याण होगा। जय श्री राम।